नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों आपको जो पढ़ाया गया है उसका जो है टॉप 20 क्वेश्चन के तहत आपको क्या क्या है रिवीजन कराया जाएगा। उसका पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी वगैरह आपको दिया जाएगा। जितना हमने आपको पढ़ाया उसी में से आपको जो है कि 20 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड के साथ में आपको भी देखना है कि आपका कितना सवाल इसमें से सही होता भी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। आइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाली संस्था है, आपके ऑप्शन है यूएनडीपी, SDSN है भैया। यहाँ पे SD और क्या होगा, SN होगा, ठीक है। कौन सी है, यहाँ पे है SDSN है संस्था। इस संस्था का नाम क्या है, SDSN। टाटा ट्रस्ट और कौन है, US चैम्बर्स। देखिए UNDP की अगर हम बात करते हैं, अगर UNDP की बात किया जाए, अगर हम बात करें देखो भैया यूएनडीपी के द्वारा क्या जारी होता है, मानव विकास सूचकांक। क्या जारी होता है, मानव विकास सूचकांक जारी होता है। क्या जारी होता है, मानव विकास सूचकांक जारी होता है। मानव विकास सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करें मानव विकास जो सूचकांक है, इसमें भारत के स्थान कौन सा है भैया, इस बार 132वें स्थान पे भारत है। कौन से नंबर पे भारत है, इस बार 132वें स्थान पे भारत है। SDSN की बात करें, इसके द्वारा क्या जारी किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी खुशहाली सूचकांक जो जारी होता है, खुशहाली सूचकांक जो जारी किया जाता है भैया। तो खुशहाली जो सूचकांक जारी करता है, ये कौन जारी करता है, SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क जारी करता है खुशहाली सूचकांक। इसमें भारत के स्थान कौन सी है, 126वां स्थान है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 126वां स्थान है। टाटा ट्रस्ट की बात करें भैया, इसने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। याद देखिए भैया, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है, टाटा ट्रस्ट। इसके अनुसार अगर हम बात की जाए, न्याय करने के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कुल 18 राज्यों में से पहले राज्यों पे कौन है, कर्नाटक। और अंतिम स्थान पे यानी 18वें स्थान पे कौन सा राज्य है, तो अपना कौन सा भैया, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश है। US चैम्बर्स की बात करिए, कौन सी ये संस्था किसके द्वारा, इसके द्वारा कौन सा जो है आपका सूचकांक जारी किया जाता है, तो याद रखिए क्या है भैया, उस सूचकांक का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत कौन से नंबर पे भी है, तो इसमें भारत की अगर हम बात करें तो भारत कौन से नंबर पे है, 42वें नंबर पे। भारत इसमें कौन से नंबर पे है, 42वें नंबर पे। देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या जारी होता है, मानव विकास सूचकांक जारी होता है। कौन से नंबर पे भारत, 132वें नंबर पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा क्या है भैया, खुशहाली सूचकांक जारी होता है। भारत कौन से नंबर पे, 126वें नंबर पे है। टाटा ट्रस्ट की बात करें, इसके द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। इसमें न्याय करने के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, कर्नाटक। अंतिम स्थान पे कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। US चैम्बर्स की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है, तो US चैम्बर जारी करता है। इसमें भारत कौन से नंबर पे भी है, 42वें नंबर पे। कौन से नंबर पे, 42वें नंबर पे। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसमें क्या पूछेगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो कौन जारी करता है, SDSN जारी करता है, सस्टेनेबल एंड सोल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो भैया नेक्स्ट चलते हैं ना। अगला सवाल क्या है, न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में पहले भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं अरुण सुब्रमण्यम, रुचिरा कंबोज, साबा करोसी, बालकृष्ण दोषी। देखिए बालकृष्ण दोषी की बात करते हैं, 2023 में इन्हें क्या मिला है, 2023 में मिला है पद्म विभूषण। क्या मिला है भैया, पद्म विभूषण मिला है। कब मिला है, सन 2023 में मिला हुआ है। 2018 में इनको क्या मिला था, याद रखिएगा, प्रिज्जर पुरस्कार। क्या मिला था भैया, प्रिज्जकर पुरस्कार 2018 में इनको मिल चुका है। और मरणोपरांत इनको क्या दिया गया है अभी, तो पद्म विभूषण दिया गया। साबा करोसी की बात करें, याद रखिएगा, यूएन महासभा यानी कौन सी बैठक है, 77वें नंबर की जो बैठक है, इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, साबा करोसी को बनाया गया है, ठीक है। रुचिरा कंबोज की बात करें तो याद रखिएगा, भारतीय UN में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि, UN में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि तो कौन है भैया, इसमें अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज। और साथ में याद रखिएगा इकोसॉक, जो इकोसॉक है, जो इकोसॉक है भैया, जो इसमें आपका इकोसॉक है, इकोसॉक में अध्यक्ष किसे बनाया गया, इकोसॉक में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यार देखो भैया, UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज। इकोसॉक में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इकोसॉक में अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया, तो रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। अरुण सुब्रमण्यम की बात करें तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में
न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में भारतीय मूल के प्रथम न्यायाधीश कौन है? याद रखिएगा, अरुण सुब्रमण्यम। कौन है भैया? अरुण। और न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर भैया? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। कब स्थापना होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। इसके कितने अंग है? टोटल 6 अंग है। कितने अंग है भैया? 6 अंग है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? कौन सा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है थाईपुसम, हॉर्नबिल, संघाई उत्सव, योसांग उत्सव, खारची। याद रखिएगा, थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है भैया? तमिलनाडु में। ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। हॉर्नबिल की बात करें, ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है भैया? ये नागालैंड में मनाया जाता है यह त्योहार। इसके अलावा अगर बात करें संघाई और योसांग जो उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। खारची उत्सव की बात करें, याद रखिएगा, खारची उत्सव हो गया, कोक बरोक उत्सव हो गया, कोक बरोक, ये सभी के दोनों उत्सव कहाँ मनाते हैं भैया? याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? त्रिपुरा में। कहाँ पे मनाते हैं? त्रिपुरा में। इसके अलावा याद रखिएगा, भूमचू उत्सव, भूमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भूमचू उत्सव हो गया। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, पोंगल कहाँ मनाते हैं भैया? आपका ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में होता है। और भूमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं भैया इसको? सिक्किम में मनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? त्रिपुरा में कौन सा उत्सव है? तो आपका खारची फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सरस्वती सम्मान। देखिए, अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, अगर हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब होती है भैया? तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब होती है? 1991 में। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषा में। कितनी भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है भैया? 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। शिवशंकरी की बात करें, याद रखिएगा, 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? शिवशंकरी को। रचना का नाम क्या है? याद रखिएगा, सूर्यवंशम। रचना का नाम क्या है? सूर्यवंशम। रचना का नाम क्या है? सूर्यवंशम। और कौन से भाषा की लेखिका है? ये तमिल भाषा। कौन सी भाषा की है? ये तमिल भाषा की लेखिका। कौन सी भाषा की है? तमिल भाषा की है। ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें भैया, याद रखिएगा, 32वें नंबर का व्यास सम्मान, 32वें नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 32वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और याद रखिएगा, ये भी सम्मान कब से शुरू हुआ था? 1991 में। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कितनी भाषाओं में देता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, और रचना का नाम क्या है? पागल खाना। रचना का नाम क्या है? पागल खाना। जो कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था सन 2018 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। इसमें क्या पूछा गया? 32 नंबर का सम्मान किसे दिया गया भैया? शिवशंकरी को दिया गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? ब्रिक्स की बैंक के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर एडीबी की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है भैया? एडीबी की स्थापना कब होती है? तो एडीबी की स्थापना कब होती है भैया? इसकी स्थापना होती है 1966 में। कब होती है? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? एडीबी का मनीला में है। मनीला कहां पड़ता है? तो फिलीपींस में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम क्या है? पीसो। फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है? पीसो। आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ और डब्ल्यूबी की बात करें, दोनों की स्थापना कब होती है? 1945 में। तो दोनों का हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी में। दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे? वाशिंगटन डीसी में। इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं? जुड़वा संस्था। क्या बोला जाता है इन दोनों को? जुड़वा संस्था बोला जाता है। आपसे पूछेगा दोनों संस्थाओं की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुई थी? याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन था भैया? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? आपका 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड्स कहां पड़ता है? तो यूएसए में। कहां पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। एनडीबी की बात करें तो याद रखिएगा, ब्रिक्स की बैठक है। ब्रिक्स की कौन सी बैठक में इसकी स्थापना हुई थी? 6वीं बैठक है। और 6वीं बैठक हुई कहां थी? फोर्ट लेजा में। कहां हुई थी भैया? फोर्ट लेजा में हुई थी। फोर्ट लेजा कहां पड़ता है? आपका ब्राजील में पड़ता है। कहां पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट किसका बैंक है? ब्रिक्स की कौन सी बैठक में स्थापना हुई थी? 6वीं बैठक। 6वीं बैठक हुई कहां थी? ब्राजील में। और 6वीं बैठक कब हुई थी? सन 2014 में। अर्थात इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 2014 में। और याद रखिएगा, इसका वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया। किसे बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है, जो कहां की हैं? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। और याद रखिएगा, एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहां पे भैया? यह संघाई में। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें पूछा क्या है? ब्रिक्स की बैंक के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना है भैया? एनडीबी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना, आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? 2018 से 22 के बीच भारत ने सर्वाधिक हथियार आयात किए हैं। कहां से आयात किए हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। देखिए, जो आपका 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने किससे लिया हुआ है? तो किससे लिया हुआ? रूस से। फ्रांस की बात करें तो क्या लिया है भैया? राफेल विमान भारत ने कहां से लिया हुआ है? तो राफेल विमान भारत ने कहां से लिया हुआ है? फ्रांस से। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने कहां से लिया हुआ है? चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने कहां से लिया हुआ है? तो कहां से लिया हुआ? अमेरिका से। इजराइल की बात करें, बराक 8 जो मिसाइल है, बराक 8 मिसाइल के साथ में उजीगन, ये दोनों चीजें भारत ने कहां से ली है? इजराइल से ली हैं। लेकिन सर्वाधिक जो आयात किया है 18 से 22 के बीच में भारत ने कहां से किया है? रूस से किया हुआ है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट होगा, आगे चलते हैं। अगला क्या है भैया? मृत सागर किन देशों के बीच में पड़ता है? देखिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, जब हमने आपको मैप पढ़ाया था भैया, आपको याद होना चाहिए ये आपका देश कौन सा था? ये था आपका इजराइल। कौन सा देश था? इजराइल। इजराइल के जस्ट ऊपर में कौन सा देश था? तो लेबनान। कौन सा देश था? लेबनान। और लेबनान की राजधानी क्या है भैया? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। इसके जस्ट इधर में कौन सा देश था? सीरिया। कौन सा देश था? सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। क्या भैया? सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। और बात करें इस साइड में कौन सा देश था? तो यहाँ पे था कौन सा देश था भैया? कौन सा था? जॉर्डन। कौन सा देश था? जॉर्डन देश था। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। उसके बाद इस साइड में यहाँ पे देखे तो ये क्या था भैया? इस साइड में क्या था? भूमध्य सागर था। यहाँ पे भूमध्य सागर। यहाँ पे कौन सा सागर था? भूमध्य सागर। और यहाँ नीचे की तरफ कौन था भैया? मिस्र। मिस्र में भी कौन सा प्रायद्वीप था? यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप था? सिनाई प्रायद्वीप था। यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप यहाँ पे था। इसके बाद याद रखिएगा, यहाँ नीचे क्या था? सऊदी अरब था। तो देखिए यहाँ पे एक सागर था, यहाँ पे एक सागर था, और इस सागर का नाम क्या था भैया? मृत सागर। ये कौन सा सागर था? मृत सागर था। तो यही आपसे पूछा गया है कि मृत सागर किन देशों के बीच में है? तो ये आपका देश हो गया कौन सा? इजराइल। कौन सा देश हो गया? इजराइल। और किसके बीच में है? जॉर्डन के बीच में कौन सा सागर है? मृत सागर। तो क्या हो गया? इजराइल और किसके बीच में हो जाएगा आपका? ये जॉर्डन के बीच में हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? किस संस्था का हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है? देखिए IUCN की अगर हम बात करें, स्थापना इसकी कब होती है? 1948 में होती है। WMO की स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 में होती है। BLI की स्थापना कब होती है भैया? 1922 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैम्ब्रिज में है। कहाँ पे है? कैम्ब्रिज। और कैम्ब्रिज कहाँ पड़ता है आपका? यूके में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूके में। 5 जून नैरोबी की यानी जो आपका UNEP है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? नैरोबी। कहाँ पे है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी पड़ता कहाँ पे आपका? केन्या में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। WMO का हेडक्वार्टर कहाँ? देखिए ग्लाड आपको दिया है तो ठीक, नहीं तो ग्लाड पड़ता कहाँ है? जिनेवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जिनेवा में पड़ता है भैया। कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। सॉरी माफ कीजिएगा, ये कहाँ पे है? एग्जैक्टली कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, एग्जैक्ट ये कहाँ पे आपका? जिनेवा में ही है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में। ये कहाँ पे भी है? ये ग्लाड। अगर ग्लाड नहीं दिया तो आपको क्या लगाना है? जिनेवा लगाना है, क्योंकि जो ग्लाड शहर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? जिनेवा में ही पड़ता है ना। तो ये आपका ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन सा नहीं है? तो कैम्ब्रिज में है। ये कहाँ पे? नैरोबी में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यानी A, B और जो आपका C और D दोनों ही गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका E सही हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। देखिए जो फर्स्ट हुआ था, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी भैया? पहली हुई थी राजगिरी। कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ पे हुई थी? तो तीसरी कहाँ पे हुई थी भैया? याद रखिएगा, तीसरी कहाँ पे हुई थी आपकी? तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी की बात करें तो चौथी कहाँ पे हुई थी आपकी? चौथी कहाँ थी? कुंडलवन में। कहाँ पे हुई थी भैया? कुंडलवन, जो कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। पहली वाली किसके शासनकाल में हुई थी? माफ कीजिएगा, किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। पहली वाली किसके शासनकाल में हुई भैया? अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा वाला किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखिएगा, ये किसके टाइम में? कालाशोक के टाइम में। किसके टाइम में हुआ? ये कालाशोक के टाइम में हुआ। तीसरा वाला पाटलिपुत्र किसके यहाँ पे किसके टाइम में हुआ? ये अशोक के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? अशोक। ये किसके टाइम में हुआ भैया? तो कनिष्क के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? ये कनिष्क के समय में हुआ। देखिए आपसे यहाँ जगह का नाम पूछा तो आप लगा लेते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? देखिए गुफा दिया है, बालकाराम स्तूप। ये दोनों में तो होगा नहीं, क्योंकि क्या पूछा है इसमें? द्वितीय पूछा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एडमिट, क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर का हुआ है, यहाँ पे कौन से नंबर का हुआ है? चौथे नंबर का हुआ है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ये दोनों तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? पहले से एलिमिनेट हो जाएंगे ना। तो आपका ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए ये फर्स्ट जो सप्तपर्णी गुफा पड़ती है कहां पड़ती है? राजगिरी में पड़ती है। बालूकाराम स्तूप कहां पड़ता है आपका? वैशाली बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्या है, भारत में प्रथम चीनी मिल स्थापित की, बताइए। मैनपुरी, लखनऊ, देवरिया और रायबरेली। देखिए मैनपुरी की बात करें, बताइए, याद रखिएगा विपिन रावत सैनिक स्कूल। विपिन रावत सैनिक स्कूल कहां पे खोला गया है? सैनिक स्कूल, विपिन रावत सैनिक स्कूल कहां पे है? मैनपुरी में है। लखनऊ की बात करें, याद रखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां हुई है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे हुई? तो लखनऊ में हुई। इसके अलावा फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे है? लखनऊ में है। इसके अलावा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। वीजा फैसिलिटी सेंटर भी कहां खोला गया है? लखनऊ में। देवरिया की बात करें तो याद रखिएगा सन 1903 में देवरिया का एक गांव है प्रतापपुर, यहाँ पे क्या खोला गया? फर्स्ट चीनी मिल। क्या खोला गया? फर्स्ट चीनी मिल यहाँ पे खोला गया, याद रखिएगा, फर्स्ट चीनी मिल यहाँ पे खोला गया। रायबरेली की बात करें, याद रखिएगा जो यहाँ का हॉकी स्टेडियम था उसका नया नाम क्या हो गया? रानीज हॉकी गर्ल्स टर्क यहाँ का नया नाम हो गया, याद रखिएगा। यहाँ के हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? रानीज हॉकी गर्ल्स टर्क। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा होती है, तो हमने आपको बताया था ट्रिक कैसे इसको करना है ना। तो ये बीच में 0 डिग्री अक्षांश, यानी यहाँ पे कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे लो प्रेशर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया कि आपको हवाओं की दिशा निकालनी है, तो आपको 2 लाइंस खींचनी है। एक लाइन इस तरह से खींच लेनी है, एक लाइन इस तरह से खींच लेनी है ना। और हमने आपको बताया था ये कौन सी पवनें होती है? पूर्वा होती हैं। ये कौन सी पवन है? पूर्वा। तो यहाँ पे भी कौन सी होगी? ये पूर्वा होगी। ये कौन सी होती है? पछुआ होती है। कौन सी होती है? पछुआ। ये भी कौन सी होती है भैया? ये भी पछुआ पवनें होती हैं। ये कौन सी है? व्यापारिक। कौन सी पवनें हैं? ये व्यापारिक पवनें। ये भी कौन सी होती है? व्यापारिक पवनें होती हैं ना। ये दोनों कौन सी हैं? व्यापारिक पवनें। तो इसमें पूछा क्या है? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन कौन सी होगी? यही वाली जो यहाँ पे चल रही है, यही वाली होगी। तो अगर इसको हम 4 दिशाओं में इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो ये जो तीर लगा है किस तरह से दिख रहा है भैया? आपको लग रहा है ना कुछ इस तरह से आया हुआ है। तो आ किधर से रही है? उत्तर पूर्व से। जा किधर को रही है? दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व से क्या हो जाएगा भैया? दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, संघाई सहयोग का जो आपका हेडक्वार्टर, संघाई सहयोग यहाँ पे संगठन होना चाहिए था। संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर है संघाई, काठमांडू, जकार्ता, बीजिंग और कौन सा है? जिनेवा में। देखिए अगर हम संघाई की बात करें, यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर भी है? एनडीबी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2014 में। अभी हमने आपको लिखवाया है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर भी है? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू में। कब स्थापना हुई थी? 1985 में। कितने देश हैं इसमें? तो कितने देश हैं भैया? 8। याद है आपको? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका और कौन सा है? मालदीव। 8 देश है इसमें। जकार्ता की बात करें, यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर भी है? आसियान। किसका हेडक्वार्टर है? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसमें कितने देश है भैया? 10। हमने आपको बताया है म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है और कौन सा भी आपका? फिलीपींस है। कितने देश है इसमें? 10 देश हैं। बीजिंग की बात करें, यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2023 में जो इसकी बैठक हो रही है, कहां हो रही है भैया? आपको कमेंट करके बताना है 2023 में इसकी बैठक कहां पे हो रही है। तो 2023 में इसकी बैठक आपको कमेंट करके बताना है। और एससीओ में कितने देश हैं वर्तमान में? तो भैया अभी जो 10वां देश शामिल हुआ है कौन सा? सऊदी अरब। कौन सा शामिल हो रहा है? सऊदी अरब शामिल हो रहा है। 9वां देश कौन सा था? ईरान था। तो याद है कि कौन कौन से देश थे? भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, चाइना है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और कौन सा भी है? उज्बेकिस्तान। इसके अलावा ईरान और कौन शामिल हो रहा है अभी? सऊदी अरब। इसमें तो टोटल कितने देश हो जा रहे हैं? इसमें भी 10 देश हो जा रहे हैं। जिनेवा में आपको याद होगा, जिनेवा में तो भैया आपको याद होना चाहिए WHO, WTO, ILO, रेड क्रॉस हो गया आपका, रेड क्रॉस हो गया, IUCN हो गया, उसके अलावा याद रखिएगा WEF हो गया। उसके अलावा आपको याद होना चाहिए भैया WEF हो गया और आपको याद होना चाहिए WWF। इन सब का हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा में। इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1995 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। तो रेड क्रॉस भैया कब का है? 1863 का है। IUCN कब का है? तो 1948 का है। WEF कब का है? याद रखिएगा 1971 का है। ये कब का है भैया? 1961 का है। सबका हेडक्वार्टर कहां पे है आपका? जिनेवा में है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है? संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। अगला सवाल क्या है? पेरू की मुद्रा। देखिए फ्रैंक
जो है कहाँ की मुद्रा है, गुआना। गुआना की मुद्रा कहाँ है भैया, गुआना की मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, और इसकी राजधानी क्या है गुआना की, जॉर्ज टाउन। क्या है, जॉर्ज टाउन। और यहीं के ना राष्ट्रपति क्या नाम था भैया, मोहम्मद इरफान, जो कब आए थे आपके 9 जनवरी को आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यू सोल, ये कहाँ की मुद्रा है, तो ये पेरू की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है भैया, पेरू। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। गुवाहाटी की बात करें तो ये किसकी राजधानी भैया, किसकी मुद्रा है, पराग्वे। पराग्वे की मुद्रा का नाम क्या है, गुआरनी, और इसकी राजधानी क्या है आपको बताना है, असुनसियन। क्या है भैया, असुनसियन। इसकी राजधानी क्या है, असुनसियन इसकी राजधानी है। बोलीवर कहाँ की मुद्रा याद रखिएगा, वेनेजुएला। कहाँ की मुद्रा है, वेनेजुएला की मुद्रा का नाम क्या है, बोलीवर। और जो आपका वेनेजुएला, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी क्या है भैया, कराकस। इसकी राजधानी क्या है, कराकस। याद होगा आपको, वेनेजुएला में एक बड़ा फेमस वाटरफॉल है भैया, एंजिल वाटरफॉल। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, एंजिल। डॉलर कहाँ की मुद्रा है, तो डॉलर तो आप जानते हैं कई सारी जगहों की है, जैसे आपका यूएसए का भी कहाँ है भैया, डॉलर ही है ना, तो यूएसए का भी क्या है आपका, डॉलर ही है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, पेरू की मुद्रा कौन सी है भैया, न्यू सोल। कौन सी मुद्रा है, न्यू सोल है। माफ कीजिएगा, ये डॉलर कहाँ का भैया, यूएसए का, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। अगला क्या है, संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता। देखिए संतोष ट्रॉफी हमने बताया था किसका खेल है भैया, ये फुटबॉल का है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे, फुटबॉल से। और याद रखिएगा, जो संतोष ट्रॉफी इसका आयोजन कौन कराता है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। कौन कराता है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ इसका आयोजन कराता है। और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए कल्याण चौबे। कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष, याद रखिएगा क्या नाम है, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है भैया, तो इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, कल्याण चौबे। क्या नाम है इसका, कल्याण चौबे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें, ये कब से शुरू हुआ, इसका आयोजन कब शुरू हुआ था, 1941 से। कब से शुरू हुआ था, 1941 से। और इस बार का विजेता कौन है, तो इस बार की विजेता टीम कौन सी भी है, इस बार का विजेता कौन है, कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। और उप विजेता कौन सी टीम है, तो उप विजेता की अगर हम बात करते हैं तो उप विजेता टीम कौन सी है, ये मेघालय है। कौन सा भैया, मेघालय। याद रखिएगा उप विजेता टीम कौन सी है, मेघालय। तो इसमें क्या पूछा है, उप विजेता पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। अगला सवाल क्या है बताइए, जल दिवस 2023 की थीम क्या है, बताओ भैया। देखिए जल दिवस 2000, देखिए इनोवेशन एंड जेंडर इक्वलिटी किसकी है भैया, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो क्या मनाया गया था भैया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, 8 मार्च को। उसकी थीम क्या थे, इनोवेशन एंड जेंडर इक्वलिटी है। त्वरित परिवर्तन, याद रखिएगा 22 मार्च को कौन सा दिवस होता है, विश्व जल दिवस। क्या होता है भैया, जल दिवस होता है। कब होता है, 22 मार्च को होता है। उसकी थीम क्या थी, त्वरित परिवर्तन। वन्य जीव संरक्षण में भागीदारी, ये 3 मार्च को कौन सा दिवस होता है, याद रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस। क्या होता है, विश्व वन्य जीव दिवस। क्या होता है, विश्व वन्य जीव दिवस होता है। इसकी थीम क्या थी भैया, तो इसकी थीम क्या थी, वन्य जीव संरक्षण में क्या है, भागीदारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है, हिकानी जाखलू किस पार्टी से जीती हैं। देखो भैया हिकानी जाखलू पहली बात तो क्या है, नागालैंड की। कहां की है, नागालैंड की है। नागालैंड की क्या है, फर्स्ट महिला विधायक। क्या है, फर्स्ट महिला विधायक है। नागालैंड की क्या है, फर्स्ट महिला विधायक। और याद रखिए कौन सी सीट से जीती है, इनकी सीट का नाम याद रखिएगा दीमापुर। कौन सीट है भैया इनकी, दीमापुर सीट है। और याद रखिए कौन सी पार्टी से जीती हैं, तो पार्टी का नाम याद रखना है NDPP, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का नाम याद रखिएगा। तो कौन सी है भैया, NDP। कौन सी है, देखिए DMK की सरकार कहां पे है, तो ये इसकी सरकार कहां पे है, तमिलनाडु में है। कहां पे, तमिलनाडु में है, MK स्टालिन साहब। और TMC तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की सरकार कहां भी है, तो पश्चिम बंगाल में। कहां पे है, वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी की। ठीक है, इसके शॉर्ट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है रायसीना डायलॉग। देखिए अगर हम बात करें रायसीना की जो पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी है कहां पे, दिल्ली में। तो हर वर्ष इसमें जो बैठक होती है उसी को क्या बोला गया, रायसीना डायलॉग का मतलब क्या होता है, संवाद करना होता है। तो हर साल कहां होता है, दिल्ली में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, सन 2016 से। कब से होती है, सन 2016 से। इसका आयोजक कौन होता है, तो इसका आयोजक याद रखिएगा, इसका आयोजक कौन होता है भैया, तो आयोजक होता है विदेश मंत्रालय। कौन होता है, विदेश मंत्रालय होता है। विदेश मंत्रालय के साथ में ORF कौन संस्था होती है, ORF संस्था इसमें होता है जो इसका आयोजन करवाती है। और इस बार में इसमें अतिथि कौन आए थे भैया, इस बार में इसमें अतिथि कौन आए थे, याद रखिए क्या नाम था, जॉर्जियो मेलोनी। क्या नाम है, जॉर्जियो मेलोनी।
क्या नाम है, जॉर्जियो मेलोनी, जो कहाँ की पीएम है, याद रखिएगा ये क्या है भैया, इटली की पीएम है। ये क्या है, इटली की पीएम है, याद रखिएगा ये क्या है, इटली की पीएम है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा विदेश मंत्रालय की सहयोगी संस्था है, तो कौन है भैया, ORF। ICAR की हम बात की स्थापना कब होती है, 16 जुलाई 1929। कब होता है, 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना होती है। इसने गेहूं की कौन सी प्रजाति खोजी है भैया, HD 3385। कौन सी गेहूं की प्रजाति खोजी है, HD 3385 खोजी है। ट्राई की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे भी है, दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राम सेवक शर्मा। कौन है, राम सेवक शर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष है। उसका काम क्या होता है, टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस देना, काल दर वगैरह का क्या करना, निर्धारण करना। क्वेड की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, सन 2007 में होती है। क्वाड्रिलेटरल क्या भी है, सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म होता है सन 2007 में। इसमें कितने सदस्य हैं, 4। कौन कौन से 4 देश हैं आपका, एक USA है, एक तो आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और कौन है भैया इसमें है भारत, और भारत के साथ में कौन सा देश है, जापान है। कौन सा देश है, जापान। और इन चारों के युद्धाभ्यास को क्या बोलते हैं, मालाबार। क्या बोलते हैं भैया, मालाबार युद्धाभ्यास। क्या बोलते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ORF। कौन संस्था भैया, ORF। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 21 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 24 फरवरी। तो देखिए 21 फरवरी को क्या होता है भैया, 21 फरवरी को याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा 27 फरवरी को याद देखिए क्या होता है भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। इस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस इसी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। 28 फरवरी क्या होता है भैया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को याद रखिएगा, इस दिन क्या होता है, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क दिवस। क्या होता है, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क दिवस इस दिन मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क दिवस इस दिन मनाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है आपका, ILO के बाह्य लेखा परीक्षक कौन है। देखिए ILO की अगर हम बात करते हैं तो ILO की स्थापना कब होती है, 1919 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है भैया, गिलबर्टो। वर्तमान प्रमुख कौन है, गिलबर्टो। और इसके बाह्य लेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। बाह्य लेखा परीक्षक कौन है, अध्यक्ष पूछेगा गिलबर्टो, और भैया वर्तमान अगर कहेगा बाह्य लेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, KV साजी की बात करिए, किसके अध्यक्ष भी है, नाबार्ड। किसके अध्यक्ष है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो KV साजी है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 में। कब होती है, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मुंबई में। ठीक है, अजय बंगा की बात करें, याद रखें भैया, WB के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए, अजय बंगा बनाए गए। इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में इसका क्या है भैया, हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ILO के बाह्य लेखा परीक्षक कौन बने, गिरीश चंद्र मुर्मू बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, फ्रेडी नामक चक्रवात किस देश में आया था। देखिए फ्रेडी नामक चक्रवात किस देश में आया था, तो फ्रेडी किस देश में आया, फ्रेडी चक्रवात किस देश में आया, मलावी। मलावी की राजधानी क्या है, लिलाग्वे। क्या है इसकी राजधानी, क्या है, लिलाग्वे इसकी राजधानी है। न्यूजीलैंड की बात करें तो गैब्रियल, कौन सा भैया, गैब्रियल नामक चक्रवात कहां पे आया, गैब्रियल नामक चक्रवात कहां पे आया था, तो याद रखना गैब्रियल नामक चक्रवात कहां है, न्यूजीलैंड में। बांग्लादेश में बड़ा फेमस चक्रवात आया था नीलम। कौन सा चक्रवात है, नीलम चक्रवात कहां आया था आपका, ऑस्ट्रेलिया में। और माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या बोलते हैं, विली विली। क्या बोलते हैं, विली विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली विली। चक्रवात कहां आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो आपका इसमें क्या पूछा, फ्रेडी, तो भैया फ्रेडी कहां पे आया था आपका, मलावी, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश था। ठीक है, कहां का देश था भैया, एक अफ्रीका महाद्वीप का आपका एक ये देश हुआ करता है। तो आज आपके ये टॉप 20 सवाल थे। हालांकि ये जो है टेस्ट हमारे ऑफलाइन बैच में हो चुका है। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो गया होगा इसमें। तो बताइएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए यहीं पे आज क्लास को समाप्त करते हैं भैया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।